हेलो। हेलो बच्चों, मैं शाहिद खान बायोलॉजी वर्ड क्लास में आपका स्वागत और वेलकम है। मैं आप लोगों को आज ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। पिछले वीडियो में हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। इसमें हमने स्केलेटल सिस्टम 3 पार्ट में बताने का प्रयास किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें एक्सियल और अपेंडिकुलर बोन्स, और फिर उसके बाद में थर्ड पार्ट है हमारा जॉइंट्स, जिसमें हमने संधियों के जॉइंट्स के बारे में बात किया। आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव या डाइजेस्टिव एंड अब्जॉर्प्शन। तो हेडिंग डालते हैं डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन, ये हमारा चैप्टर है। एनसीईआरटी का चैप्टर क्लास 11 चैप्टर 16। एनसीईआरटी का चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर 16 है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे हम पढ़ाएंगे, हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ ही अलग प्रकार का है। हम तो मुर्दों को भी सिखा देते हैं। फिलहाल आप तो जिंदा लोग हैं, और जंतुओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं या ह्यूमंस के बारे में या एनिमल्स के बारे में, तो जिंदा ही लोग पढ़ते हैं, जिनका ब्रेन एक्टिव होता है और वो जीवित होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेशन हेडिंग डाल लें यहाँ पे। फर्स्ट, डाइजेशन। डाइजेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स फूड, और दूसरा होता है सिंपल फूड। दूसरा लिख लें यहाँ पे, सिंपल फूड। अब हम बात करते हैं या सिंपल सब्सटेंस। हमें यकीन है कि आप लोग जिंदा होंगे, और हमारी दरखास्त भी है कि आप खाली मुंह फुला के मोबाइल के आगे ना बैठें और बेड पे आराम से ना सोएं, बल्कि आपके पास एक कॉपी और पेन होना जरूरी है। और लेट के न देखें, अपने टेबल पे बैठ जाएं, एक चेयर डाल लें, चेयर ना हो तो चौकी पे बैठ जाएं या तखत पे बैठ जाएं। तखत पे बैठने के बाद में आप इसे हमारे वीडियो को देखने का प्रयास करें, और आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड और सिंपल फूड या सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स फूड को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट पॉइंट की, कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और दूसरा पॉइंट हो गया हमारा प्रोटीन, और इसका तीसरा पॉइंट हो जाता है फैट। तीसरा पॉइंट इसका हो जाता है फैट। और इधर 2 नंबर में हम बात करते हैं, इसको डाल लें ए और इसको डाल लें बी। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे या दूसरे टाइप में बात करेंगे, तो इसमें आता है वाइटामिन। वाइटामिन के बाद में आता है मिनरल्स। दूसरा पॉइंट इसका है मिनरल्स, और थर्ड पॉइंट इसका है H2O यानी वाटर। इसके बाद में इनको टाइप के नाम से कैसे पुकारते हैं, तो ये होते हैं इधर वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इधर वालों को बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब होता है जो साइज में बड़े होते हैं, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट्स होता है, ये कैसे होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और विटामिन, मिनरल्स, H2, वाटर, ये कैसे होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे। हमने बात की है इतनी देर से फूड के बारे में। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव का, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये कितने भागों में या कितने प्रकार से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं, ये सिंपल सब्सटेंस या सिंपल फूड हम मिटाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव के पार्ट ऑफ सिस्टम। यहाँ पे लिखते हैं पार्ट ऑफ सिस्टम। घबराए नहीं, अभी हम साइड हो जाएंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नंबर 1 पे, यानी पहला पॉइंट 1, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे माउथ को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में 2 वाला पॉइंट जो होगा इसमें पढ़ेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल। और तीसरा पॉइंट होगा ईसोफेगस। और इसका चौथा पॉइंट होगा स्टमक। और फिर इसका पांचवा पॉइंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका छठा पॉइंट होगा लार्ज इंटेस्टाइन। और इसका सातवां पॉइंट होगा रेक्टम। और इसका आठवां पॉइंट होगा एनस। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 8 पार्ट पाए जाते हैं, जिसमें बोला जाता है माउथ, एलिमेंट्री कैनाल, ईसोफेगस और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, एनस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी अपनी अपनी कॉपी में माउथ हेडिंग सबसे पहले डाल लें फ्रंट साइड में, पहले इसको नोट कर लें। फिर इसके बाद में फर्स्ट हेडिंग डाल लें माउथ। आज हम एक एक इसमें की डेफिनेशन हैंडल करेंगे, देखेंगे। माउथ का मतलब होता है मुंह, और एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल, हिंदी में बोलते हैं। और ईसोफेगस का मतलब हिंदी में ग्रसनी। आसान भाषा में स्टमक को बोलते हैं हिंदी में पेट। और स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं छोटी आंत। और लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं बड़ी आंत। और रेक्टम ही कहते हैं। और एनस को गुदा द्वार कहते हैं। ये पार्ट ऑफ सिस्टम जो होता है ये माउथ से लेकर के एनस तक होता है। इसके बीच में इतने सारे पार्ट आते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, माउथ आएगा। फिर इसके बाद में एलिमेंट्री कैनाल आएगा। एलिमेंट्री कैनाल के बाद में ईसोफेगस आएगा। ईसोफेगस के बाद में स्टमक आएगा। स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में रेक्टम। और रेक्टम के बाद में एनस। इन हेडिंगों में से सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे माउथ की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ा हम साइड हो गए हैं। ये कॉम्प्लेक्स फूड के बारे में बताया गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये विटामिन, मिनरल्स, H2O, वाटर। और ये कैसे होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये छोटे होते हैं और ये बड़े होते हैं, ये छोटे पार्ट होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम मिटाने का प्रयास करते हैं 1 2 3। अब हम हेडिंग डालते हैं सबसे फ्रंट पे 1 नंबर हेडिंग माउथ। सबसे पहले हम माउथ पढ़ने का प्रयास करते हैं। माउथ का मतलब हिंदी में मुंह होता है।
मुंह से स्टार्ट करते हैं। देखिए मुंह में हमारे 4-5 पार्ट होते हैं। जैसे हमारे मुंह के अंदर लिप्स होते हैं, माउथ से बाहर लिप्स होते हैं, और माउथ के अंदर टीथ होते हैं। टीथ के बाद में टंग पाई जाती है। टंग के टेस्ट बर्ड, पेपिला, ये सब पार्ट अनेक अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमको पढ़ना है, इसोफेगस, टंग और टीथ पढ़ने हैं। टीथ कितने टाइप के होते हैं, टीथ कितने टाइप के पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिप्स के बारे में। 1 नंबर, इसके अंदर 1 पॉइंट डाल ले। लिप्स, लिप्स मतलब होंठ। होंठ किस चीज के बने होते हैं, तो ये मस्कुलर होते हैं, ये मसल्स के बने होते हैं, और ये सिर्फ मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ये लोकोमोशन नहीं करते हैं। तो ये मूवमेंट करने वाले होते हैं, यानी एक ही जगह पे रहते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट इसका है, दूसरा पॉइंट टीथ हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो टीथ, 2 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। एक मिल्क टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं। टीथ मतलब दांत, टीथ का माना हिंदी दांत होता है। दांत 2 प्रकार के होते हैं। हमारी लाइफ में सिर्फ 2 ही बार टीथ मिलते हैं या दांत मिलते हैं, और तीसरी बार अगर इनको हम लेने जाते हैं तो ये हमको पैसों से मिलते हैं। आप इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पैसों से कहाँ पर मिलते हैं। तो आइए हम देखते हैं। टीथ, टीथ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मिल्क टीथ होते हैं, और दूसरे परमानेंट टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिल्क टीथ की। तो मिल्क टीथ में मोलर टीथ नहीं पाए जाते हैं। मिल्क टीथ की संख्या होती है 20 हमारी बॉडी के अंदर, और परमानेंट टीथ की होती है 32। जब मोलर टीथ नहीं पाए जाते हैं तो हमारी बॉडी में इनकी संख्या बचती है 20, और परमानेंट टीथ, परमानेंट सॉरी, पहले मिल्क की बात करते हैं। इसमें इनकी संख्या होती है 20, और इनका फार्मूला मिल्क टीथ का देखते हैं। तो यहाँ पर होता है 2 0 1 2 और 2 0 1 2। ये कौन से होते हैं, मोलर। इनमें टीथ नहीं पाए जाते हैं। टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब हम बात करते हैं परमानेंट टीथ की। परमानेंट टीथ ये कितने पाए जाते हैं, ये हमारी बॉडी में 32 पाए जाते हैं। इनका फार्मूला होता है 2 1 2 3 2 1 2 3। इनको टोटल फर्स्ट वाले जॉ में, यानी ऊपरी जॉ में इतने 2 1 2 3, और नीचे वाले जॉ में 2 1 2 3, तो टोटली हो जाते हैं 32। देखें फार्मूला, इनके नाम क्या होते हैं परमानेंट टीथ के। यहाँ पे हम लिखते हैं परमानेंट टीथ के परमानेंट टीथ नाम 1 2 3 4। सबसे पहले इंसाइजर, 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 और इंसाइजर के बाद में कैनाइन, कैनाइन के बाद में प्रीमोलर, और फिर उसके बाद में मोलर। इनकी संख्या होती है 8 4 12 और 8। टोटल हो जाते हैं 32 टीथ्स। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे टंग के बारे में। ले लें इसका स्क्रीनशॉट। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। माउथ मतलब मुंह, इसके अंदर लिप्स पाई जाती हैं। सबसे पहले हमारे माउथ के अंदर लिप्स पाई जाती हैं, जो मस्कुलर यानी मूवमेंट कर सकती हैं। फिर इसके बाद में हमारे दांत क्या बोले जाते हैं उनको हिंदी में, इंग्लिश में टीथ बोलते हैं। और टीथ 2 प्रकार के होते हैं। एक मिल्क टीथ होते हैं, जो हमारे माउथ के अंदर 20 टीथ होते हैं, और परमानेंट कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं। हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, एक बार हमको दांत मिले, 2 बार हमको दांत मिले, तीसरी बार जब हम लेने जाते हैं
फर्स्ट और सेकंड बार दांत जब मिलते हैं तो हमको फ्री में मिलते हैं, और तीसरी बार यानी थर्ड टाइम जब हमें दांतों की जरूरत होती है तो हमको पैसे लगाने पड़ते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हमको पैसे देकर भी मिलते हैं? तो हम यहाँ पे बात करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। मिल्क टीथ, मोलर टीथ नहीं पाए जाते। ये कौन से होते हैं? मिल्क टीथ में मोलर टीथ नहीं पाए जाते। इसलिए कितने होते हैं? 20 होते हैं। इनका टीथ फार्मूला क्या होता है? मिल्क टीथ फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 2012, 2012, ये टोटल 20 होते हैं। और यहाँ पे परमानेंट टीथ के बारे में बताया गया है, ये 32 पाए जाते हैं। इनका परमानेंट मोलर टीथ का फार्मूला क्या होता है? 2123, 2123। ये टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं। परमानेंट टीथ के बारे में बात करते हैं तो ये पाया जाता है, सबसे पहले इनमें होते हैं इंसाइजर, इंसाइजर के बाद में कैनाइन, कैनाइन के बाद में प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद में मोलर। इंसाइजर का मतलब क्या होता है? इंसाइजर हमारे सामने वाले जो दांत दिख रहे हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, ये कैसे होते हैं? इंसाइजर। ये किसी चीज को काटने के काम में आते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं कैनाइन। कैनाइन टीथ 4 होते हैं, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक नीचे वाले जबड़े में, एक नीचे वाले इस साइड में, यानी लेफ्ट राइट, ऊपर वाले में, लेफ्ट राइट नीचे वाले में। तो टोटल 4 टीथ होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये चीरने फाड़ने वाले होते हैं। फिर उसके बाद में आता है परमानेंट प्रीमोलर। प्रीमोलर वो होते हैं जो उनको कुचलने वाले होते हैं, यानी रत्नक इनको बोला जाता है। और मोलर को क्या बोलते हैं? मोलर जो होते हैं अग्रचोणक होते हैं। ये चोणक, अग्रचोणक और रत्नक और कृंतक, इनको हिंदी में अगर लिखना चाहें आप तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इंसाइजर को बोलते हैं कृंतक, कृंतक बोला जाता है। और फिर उसके बाद में रदनक बोलते हैं, रदनक। फिर उसके बाद में आता है चोरणक, और फिर उसके बाद में अग्र चोरणक, अग्र चोरणक। इनके सामने हम हिंदी लिख रहे हैं इंसाइजर, इंसाइजर, इंसाइजर। और फिर उसके बाद में रदनक यानी कैनाइन, और फिर उसके बाद में चोरणक, प्रीमोलर, और फिर उसके बाद में अग्रचोणक, अग्रचोणक को बोलते हैं मोलर। तो इस प्रकार के हमारी माउथ के अंदर ये टीथ पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, चौड़नक, अग्रचौड़नक, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद में हम आगे टंग को बताने का प्रयास करते हैं। तब तक हम इस साइड में आ जाते हैं और टंग का प्रयास बताने का करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और हम टंग, सॉरी अभी टंग की बात नहीं करते हैं, अभी हम टीथ का स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार का टीथ हमारा दिखता है और क्या क्या इसमें पाया जाता है। तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से इसका टीथ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आर्ट हमारा इतना सही है कि आप देखते ही रह जाएंगे, इतना सही आर्ट हमारा। तो उसको मिटा के फिर से बनाने का प्रयास करते हैं एक बार, देखते हैं अब इस बार जो बनेगा वही रहेगा। चलो बस यही ठीक है। ये एक और इस पे हमने लेयर लगा दी, यानी परत लगा दी, और इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया। फिर इसके बाद में हमने इस पे एक कैप नुमा संरचना लगाने का प्रयास किया। आप बनाते चलिए अपनी कॉपी में, जैसे जैसे हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं वैसे वैसे आप भी बनाने का प्रयास करें। ये इसको ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, ठीक है। और इसमें ट्री लगा दें, ट्री मतलब बेसल्स बिठा दें, ठीक है। अब हम इसका नॉर्म या नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो ये वाली परत पाई जाती है इसको बोला जाता है इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। और ये बनी काहे की होती है? ये बनी होती है, इनेमल जो होती है इसको बोलते हैं एमाइलोब्लास्ट सेल से बनी होती है। काहे से बनी होती है? एमाइलोब्लास्ट सेल
ये एमाइलोब्लास्ट सेल से इनेबल हमारा बना होता है। और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं क्राउन। क्राउन का मतलब क्या होता है? किसी बादशाह या किंग के ऊपर जो ताज रखा जाता है उसको हम क्राउन बोलते हैं। तो हमारे तीत के ऊपर एक ताज रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं क्राउन। क्राउन का मतलब होता है ताज। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है डेंटाइन। इसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। और ये बना होता है ओडेंटोब्लास्ट का। काहे का बना होता है? ओडेंटोब्लास्ट। ओडेंटोब्लास्ट सेल। डेंटाइन किस चीज का बना होता है? ओडेंटोब्लास्ट का। अभी हम सब एक एक नाम इसके डिस्कस करेंगे। और इसको बोलते हैं नेक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। और ये इसके अंदर ये जो होता है प्यूलिप होता है। क्या होता है? प्यूलिप। प्यूलिप कैविटी। इसके अंदर क्या होता है? प्यूलिप कैविटी भरी होती है। यानी इस डेंटाइन के अंदर प्यूलिक कैविटी, ये हमारे टीथ के अंदर प्यूलिक कैविटी होती है। प्यूलिक कैविटी होती है जिसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। प्यूलिक कैविटी होती है और फिर उसके बाद में इसके लास्ट पार्ट में क्या पाया जाता है? रूट पाई जाती है। रूट जिसमें सेंसरी नर्व होती है। सेंसरी नर्व पाई जाती है। सेंसरी नर्व पाई जाती है। तो आइए हम देखते हैं एक बार टीथ का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। टीथ का स्ट्रक्चर सबसे इसके ऊपर जो पाया जाता है इसको बोला जाता है ताज। ये बना का होता है इनेमल का। इसमें सेल कौन सी पाई जाती है? एमाइलोब्लास्ट ब्लास्ट की पाई जाती है। और फिर उसके बाद में इसके साइड में जो क्राउन को बोला जाता है, इसको ये जो दिख रहा है इसको बोला जाता है क्राउन। और इसके ऊपर वाली परत को इनेमल बोलते हैं। जो हमारे दांतों में सबसे ऊपर चमकीली जो होती है उसको बोलते हैं इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। फिर इसके बाद में डेंटाइन पाया जाता है। ये जो हमारी नीचे वाले दांतों में परत पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, इसको बोलते हैं डेंटाइन बोलते हैं। और ये किस चीज की बनी होती है? ओडेंटोब्लास्ट सेल्स की बनी होती है। फिर इसके बाद में इसमें नेक पाई जाती है। नेक इसलिए पाई जाती है कि हमको जबड़े के अंदर इसको धसाना रहता है या उसको दबा के रखना होता है ताकि हमारा दांत बाहर इतनी आसानी से ना निकले। फिर इसके बाद में आता है प्यूलिप कैविटी। कौन सी कैविटी आती है? प्यूलिप कैविटी आती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे ब्लड का बहाव करती है, जिसके द्वारा हमारी दांतों के अंदर ऑक्सीजन जाती है और CO2 बाहर निकलती है। फिर इसके बाद में आता है ये ब्लड वेसल्स होती है। फिर इसके बाद में लास्ट पार्ट आता है रूट सेंसरी नर्व होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ी फेरिंग्स के बारे में। काहे के बारे में बात करते हैं? फेरिंग्स के बारे में। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। फेरिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। ले लें स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है हमें कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू। सोना मत। अगर सो रहे हैं तो पानी रख लें साइड में, ठंडा पानी रख लें। और अगर ज़्यादा नींद आ रही है तो खींच के एक थप्पड़ मारे और जोर से। चलिए देखते हैं फेरिंग्स। यहाँ पे हेडिंग डाल लें फेरिंग्स। दूसरी हेडिंग है फेरिंग्स। हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, माउथ के अंदर ही हम इसको पढ़ रहे हैं फेरिंग्स को। उसमें फर्स्ट है, इसमें कौन सी हम डाले हैं? दूसरी हेडिंग डाल रहे हैं। सबसे पहले हमने टीथ को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स का स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। फेरिंग्स का स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे होता है एपिग्लॉटिस। और ये होता है नोजल कैविटी। नोजल
कैविटी जो हमारे नाक से आया होता है, और फिर उसके बाद में आता है ये, इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी के बाद में आता है इपिग्लॉटिस, इसको बोलते हैं इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस के बारे में आप लोगों को नहीं बताया। इपिग्लॉटिस का काम वो होता है कि सांस के रास्ते को और फूड के रास्ते को ये रास्ता बताने का काम करता है कि सांस जब आप लेते हैं तो किस रास्ते पे जाएगी, और फूड जब आता है, फूड का निवाला या लोब आता है तो इसको किस रास्ते पे भेजना होता है, या वाटर आप पी रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं तो किस रास्ते पे वाटर को जाना है। इसलिए ये एपिग्लोटिस एक पहरे का यानी एक बैरियर का काम करता है, किसको किस रास्ते पे भेजना है। फिर इसके बाद में, और ये एपिग्लोटिस होती काहे की है, ये कार्टिलेज की बनी होती है। ये कार्टिलेज एक बोन होती है जो हमारे लैरिंग्स यानी ओकल कार्ड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वोकल कार्ड में पाई जाती है। और फिर उसके बाद में ये कौन सी चीज होती है, ये फूड पाइप होती है। फूड पाइप होती है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ईसोफेगस। तो हम बात करेंगे ईसोफेगस यानी ग्रसनी के बारे में। अब थोड़ी बात कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में यहीं पे हम लिखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। हल्के सा डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री कैनाल का। ये हमारी कोई एलिमेंट्री कैनाल है, और इसके अंदर ये फूड के टुकड़े पड़े हुए हैं यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, और ये एक के बाद एक जाता रहता है, एक के बाद एक जाता रहता है, एक के बाद एक आगे बढ़ता रहता है, और एक के बाद एक माउथ से आता रहता है। तो इस प्रकार से पाथ के रूप में चलता है, और इसकी जो परत होती है ये पैरास्टाइलिसिस करती है। क्या करती है? पैरास्टाइलिसिस। पैरास्टाइलिसिस करती है यानी क्रमाकुंचन करती रहती है, जिससे हमारी लोग या भोजन का निवाला आगे बढ़ता रहता है, और एक टाइम आता है कि स्टमक में स्टोर होता है, और एक टाइम आने पर स्टमक स्टमक यानी पेट में स्टोर होता रहता है, और फिर उसके बाद में स्टमक अपनी क्रिया करना स्टार्ट कर देता। तो हम बात कर रहे थे माउथ में टंग की बात करना चाहते थे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हम बात कर रहे थे बक्कल कैविटी। इसका नाम क्या दे दें? इसका नाम दे दें बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी या फेरिंग्स। बक्कल कैविटी यहाँ पे लिखा, फेरिंग्स यहाँ लिखा है। बक्कल कैविटी के बारे में इसमें बताया गया है ये एलिमेंट्री कैनाल है। इसका नाम दे दें एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल। इसका नाम एलिमेंट्री कैनाल है। ये पैरास्टाइलिसिस करती रहती है, जैसे ये क्रमाकुंचन करती रहती है, जैसे लोग माउथ से नीचे यानी हलक से नीचे उतरने की कोशिश में आता है, और एपिग्लोटिस अपना रास्ता क्लियर कर देती है कि किस रास्ते पे जाना है, और यूले का काम होता है। तो इस प्रकार से हमारा सिस्टम जो होता है काम करने लगता है। तो आई होप आप लोगों से उम्मीद होगी कि आप लोगों को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से टंग के बारे में बता दूं, ताकि वीडियो लंबा हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फटाक से 1 2 3। सॉरी, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और आप लोग देखते रहें, आगे बढ़ते रहें, और मैं थोड़ा टंग के बारे में बात कर लूँ। टंग का स्ट्रक्चर इस प्रकार से कुछ होता है, और यहाँ से जुड़ी होती है। इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? जहाँ से टंग जुड़ी होती है, फ्रेनुलम जुड़ी, फ्रेनुलम से जुड़ी होती है। फिगर का नाम दे दे, फिगर का नाम दे दे टंग, TUNG, टंग। ठीक है, ये फिगर है टंग का, और ये जुड़ी कहाँ से है? फ्रेनुलम से जुड़ी होती है। इसमें क्या पाए जाते हैं?
पैपिली पाए जाते हैं जो बीच में यानी जीभ पे पाए जाते हैं। पैपिली का मतलब इसमें दाने पाए जाते हैं जो हमारे टेस्ट का बताने का काम करते हैं, और हमारे चारों तरफ टेस्ट बड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बड पाए जाते हैं। तो सबसे आगे क्या होता है हमारी टंग में, यहाँ पे मीठा बताने का प्रयास यानी स्वीट, हमारी जुबान या टंग क्या करती है? स्वीट बताने का प्रयास करती है, बताती है, और हमको पता भी चलता है। आप चेक करना चाहते हैं घर पे तो आप चेक भी कर सकते हैं। शक्कर का दाना ले लें या शुगर का दाना ले लें, यहाँ जुबान पे आगे रखेंगे तो आपको मीठा टेस्ट पता चल जाएगा। इस साइड में क्या होता है? इस साइड में होता है खट्टा। इस साइड में खट्टा होता है, और यहाँ पे क्या होता है? नमकीन होता है। दोनों साइड में नमकीन, साल्टी, यहाँ पे लिख दें हम साल्टी टेस्ट होता है। और यहाँ पे कैसा होता है? स्वेयर होता है। स्वेयर में खट्टा, और यहाँ पे क्या होता है? कड़वा होता है। ये कैसा होता है? कड़वा होता है। तो सबसे पीछे वाली साइड में क्या होता है? कड़वा टेस्ट आता है, और इस साइड में दोनों साइड में टंग के नमकीन यानी स्लाइडली होता है टेस्ट, और ये साइड में जुबान की जीभ की स्वेयर यानी खट्टा होता है, और सबसे आगे वाली टेस्ट में मीठा होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। पार्ट 1 है, पार्ट 2 का इंतजार करें जिसमें हम स्टमक के बारे में और इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।